काफी दरवाजा बंद कर देना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है मैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव जी के साथ। आइए मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जो आज घटनाक्रम हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने और ईडी ने जो इनको अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है और प्रमुख है, उनको जो बेल दी है, तो उसमें उम्मीद ये की जाती है कि अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो शाम को वो जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या इनका कहना है, क्या सोचना है और क्या आम आदमी पार्टी की अगली रणनीति होगी, क्या अरविंद केजरीवाल की अगली रणनीति होगी? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके ईएन डेली चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप लोग रूट लेवल पे सच्चाई को दिखाते हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज हमारे नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। बहुत बहुत बधाई आपको, पूरे देश की जनता को। अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति अभी तो शाम तक वो आ जाएंगे बाहर। उसके बाद सामने हरियाणा और जम्मू का चुनाव है। इस समय सारा फोकस हरियाणा और जम्मू के चुनाव पे रहेगा। और इनकी जमानत जो मिली है, इस जमानत की वजह से भाजपाइयों की जमानत पूरे हरियाणा और जम्मू में जब्त होने जा रही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अगर आज शाम को बाहर आ जाते हैं तो उनको एज ए स्टार प्रचारक हरियाणा और जम्मू में देखने को हम लोग वो होंगे, जबकि इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन आपका है वो हरियाणा में मामला सीट शेयरिंग नहीं बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी हम लोग सीट शेयरिंग या इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे नेता आज आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं। कल हम लोग पूरे शहर में मिष्ठान वितरण करेंगे। और मैं आपको इतना बता रहा हूं कि उनके जेल से आने के बाद जो आपने स्टार प्रचारक की है, कल पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें पहले नंबर पे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी थे। इसलिए वो हमारे स्टार प्रचारक थे, हैं और रहेंगे। उत्तर प्रदेश से कोई स्टार प्रचारक? हमारे संजय सिंह। अब उनसे बड़ा स्टार प्रचारक कौन होगा? हरियाणा के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, हरियाणा और जम्मू में क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का 5 गारंटी है। हम लोग इससे दाएं बाएं ऊपर नीचे सोचते ही नहीं है। मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त पानी और महिलाओं को, वृद्धों को मुफ्त बस में सालों साल यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, देसी घी के भोजन के साथ एयर कंडीशन एसी ट्रेन की बुकिंग और एसी होटल में रोक करके श्रवण कुमार योजना के तहत आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पे तीर्थ यात्रियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जिस भी धर्म का है, उस धर्म के लोगों को उनके अपने तीर्थ स्थलों पे यात्रा मुफ्त में कराते हैं। ऐसी योजना कोई माई का लाल लेके आ नहीं पाया, न करा पाया। और जो शिक्षा का व्यवस्था है, जो बिजली की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, जो अस्पतालों की व्यवस्था है, वो सारे हमारे मुद्दे एकदम फिक्स है। और मोदी एंड टीम, मोदी एंड गैंग कुछ भी कर ले, हम लोग इससे भटकते नहीं है। और हम लोग के मुद्दे आज भी वही रहते हैं, कल भी वही रहेंगे, क्योंकि यही देश की जनता की बुनियादी जरूरत है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो वहां किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा है, तो क्या किसानों के मुद्दे पे आप नहीं लड़ेंगे, सिर्फ इस 5 मुद्दे पे लड़ेंगे क्या? इस मुद्दे में किसानों के सारे मुद्दे आ जाते हैं। कहा आपने तो कई किसान का नाम लिया ना। बात सुनिए ना, आम जन में किसान भी आते हैं। और किसान को क्या मुफ्त बिजली नहीं चाहिए? किसान के बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूल नहीं चाहिए? किसान के बच्चों को, किसानों को क्या मुफ्त में तीर्थ यात्रा नहीं चाहिए? और जो किसानों के लिए जो एमएसपी की जो गारंटी है, वो तो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी दे ही रहे हैं। वो गारंटी में पहले नंबर पे है। क्योंकि जब तक ये दलालों की सरकार, जब तक ये पाखंडियों की सरकार, जब तक ये हिंदू विरोधी, हम साफ आरोप लगा कह रहे हैं, जब तक मोदी की सरकार इस देश से तड़ी पार नहीं होगी, तब तक देश की जनता का भलाई नहीं होने वाला है। इसलिए हम इस बार का जो अरविंद केजरीवाल जी का जमानत है, भाजपाइयों की जमानत जब्त होगी। और मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, इस चुनाव के बाद केंद्र की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि नीतीश कुमार
और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में तो आप लोगों ने ही लिखना पढ़ना और सुनाना दिखा दिया है हम लोगों को कि वो डावाडोल स्थिति में है। ये सरकार गिरेगी, उत्तर प्रदेश सरकार भी भंग होगी। और जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज अयोध्या में एक कॉलेज की छात्रा के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया और 3 दिन तक बलात्कार किया और उसको अयोध्या की सड़कों पे छोड़ दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनका भाजपा का एक डॉक्टर जो चिकित्सा प्रकोष्ठ को अपने को संयोजक बताता था, किस नेता के साथ उसके फोटो नहीं है? आदरणीय योगी जी के साथ नहीं है, राजनाथ सिंह जी के साथ नहीं है, AK शर्मा के साथ नहीं है, धर्मेंद्र सिंह के साथ नहीं है, किसके साथ उसके फोटो नहीं है? और वो कुशीनगर में जाकर के नर्तकियों के साथ बलात्कार करता है। जो पश्चिम बंगाल की जो लड़कियां हैं जो गरीबी में अपना पेट पालने के लिए यहाँ पे नर्तकी का काम करती हैं, ये भाजपा के रसूख वाले लोग, ये भाजपा के रसूख वाले लोग, ये अपने गुंडई के दम पे, और ये सारे लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। एक से एक विधायकी का चुनाव लड़ने वाले, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने वाले, ये सारे लोग जाकर के नर्तकियों के साथ बलात्कार किए। क्या ये इन लोगों को आंख में दिखाई नहीं देता है? ये सारे मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों पे प्रदेश और केंद्र की सरकार गिराई जाएगी और उसके बाद एक जन सरकार जो है इंडिया गठबंधन के तहत केंद्र में और प्रदेश में बनेगी। जम्मू की बात करें तो 370 पे आपका क्या स्टैंड है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वो दोनों ही इसके अगेंस्ट है, जो वहां के लीडिंग पार्टीज है। आपका क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है 370 में? देखिए, लोकल पॉलिटिक्स कुछ और होता है, नेशनल पॉलिटिक्स कुछ और होता है। लोकल पॉलिटिक्स में मैं आपको एक चीज बता दूं कि वहां पे जो 370 का है, हमारा उस पर कोई विरोध नहीं है। हम वहां भी इन्हीं 5 गारंटियों पे लड़ रहे हैं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त अस्पताल, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वहां की बहनें हैं, पूरे प्रदेश में उनको बसों की यात्रा मुफ्त। किसी सरकार, आप बताइए, रक्षाबंधन के दिन 12 बजे रात से अगले 12 बजे रात तक का इन्होंने बस में यात्रा फ्री किया था और उसका ढिढोरा पीटे थे। क्या 12 बजे रात में कोई महिला घर से निकलेगी अपने भाई का राखी बांधने के लिए? हमारी सरकार दिल्ली में 24 गुणे 7 गुणे 12 महीने हमेशा बहनों के लिए, माताओं के लिए वहां पे बस में यात्रा फ्री है। ऐसी कल्याणकारी योजना लेकर के हम आएंगे और जो विपक्ष होगा, जैसे दिल्ली में खत्म हो गया, जैसे पंजाब में विपक्ष खत्म हो गया, वैसे ही हरियाणा में भी विपक्ष खत्म होगा, वैसे ही जम्मू में भी विपक्ष खत्म होगा और लोकप्रिय सरकार का गठन होगा। आपको उम्मीद है आपकी सरकार हरियाणा और जम्मू में बनेगी? हरियाणा में तो मैं आज आप लिख के ले लीजिए, भाजपा वहां से तड़ी पार हो रही है और भाजपा को वहां से खदेड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार मैंने बनेगी? क्या बोला? आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और वहां से भाजपाइयों को तड़ी पार करेगी वहां की। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, ये विषय हमारा नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इतने सक्षम है कि वह जैसे जनता की राय पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जो वहां की जनता कहेगी, जो वहां के विधायक कहेंगे, उसी आधार पे वहां का भी मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ पे जिला अध्यक्ष महोदय का साफ कहना था ये कि जम्मू और हरियाणा का जो चुनाव है वो 5 पॉइंट्स पे लड़ा जा रहा है। ये वही 5 पॉइंट्स है जिस पर दिल्ली के इलेक्शन लड़ा गया, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ा गया और अलग अलग जगह पे जहां जहां पर इलेक्शन लड़े हैं। ये वही जिसको ये बोलते हैं, ये वारंटी नहीं है, ये गारंटी है। 5 पॉइंट का 5 बिंदुओं पर जो गारंटी है, जिसके अंदर मुख्य रूप से मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा और बिजली, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, और साथ में महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्टेशन 24/7 अपने प्रदेश के अंदर वो कहीं भी जाना चाहें उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देने की ये बात करते हैं। उसके गारंटी बोलते हैं कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो ये चीजों को लागू किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में हमें सुविधा दे भी रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की अगर बात कर रहे हैं तो ओपीएस क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ओपीएस हमारे दोनों सरकारों ने अपने विधानसभाओं से पारित करके दे दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि वित्तीय मामलों में इसका सीधा सीधा हस्तक्षेप केंद्र का होता है और केंद्र सरकार जैसे किसान विरोधी है, युवा विरोधी है,
पत्रकारों के भी विरोधी है, उसी तरह से कर्मचारी विरोधी है सरकार है। अब तो इस बार तो कर्मचारी भी इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अपने पेंशन लेना जानते हैं लेकिन पेंशन देना नहीं जानते हैं। पंजाब एक ऐसा सूबा था जहां के मुख्यमंत्री ने वन टाइम पेंशन लागू किया और किसी भी प्रदेश में ये वन टाइम पेंशन नहीं लागू है। पहले क्या था कि चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जिस भी पद पे रहा हो, हर पद का जितने टर्म विधायक, सांसद, मंत्री रहेगा, हर टर्म का वो पेंशन लेता था। लेकिन पंजाब सरकार ने सरकार बनने के कुछ दिन के ही अंदर ये वन पेंशन कर दिया कि आप चाहे जितनी बार विधायक रहे, चाहे जितनी बार मंत्री रहे, लेकिन आपको पेंशन एक ही मिलेगा। हम दिल्ली की बात कर लें, दिल्ली में अर्ध वो गवर्नमेंट है, फुल फ्लेज गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन पंजाब में है तो वो तो अकेले निर्णय ले सकते हैं इसके लिए। वित्तीय मामलों के लिए आप एकदम क्लियर हो जाइए। वित्तीय मामलों के लिए, रक्षा मामलों के लिए बिना संघ की स्वीकृति के आप कुछ एक पत्ता तक नहीं ला सकते हैं। वक्त बेवक्त आप लोग मांग करते रहे, इंडिया गठबंधन मांग करता है जातीय जनगणना की, क्यों नहीं पंजाब में और दिल्ली में हो रहा है? अरे भाई, ये केंद्र की प्रोसेस है ना, आप क्यों नहीं समझते? जनगणना कौन कराता है? प्रदेश की सरकारें कराती हैं जनगणना। जो सेंसस जो चलता है बिहार के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने कराया, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने कराया, तो स्टेट की तो जनगणना स्टेट गवर्नमेंट ही कराएगी ना। नहीं, ये देखिए जो ये सेंट्रल सेंसस की बात नहीं हो रही। केंद्र की जो नीतियां जो चलती हैं, जो आप जितनी भी केंद्र की नीतियां आप देखते हैं, केंद्र के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से जो भी नीतियां होती है वो जनगणना के आधार पे होती हैं। और उसी के दौरान कास्ट सेंसस की अगर बात करते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट कराने के लिए हम बात कर रहे हैं। नहीं, आप फिर से आप क्लियर हो जाइए। उसकी बिहार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है? नहीं, आप मैं बता रहा हूं बिहार में जनगणना हुई ना, जो जनगणना उसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो नहीं हुई ना, वो एक सरकार ने अपना कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव, उसके आधार पर नीतियां तो नहीं बनने लगी ना। नीतियां तभी बनती हैं जब ओरिजिनल जनगणना होता है और उस जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी हो। जातीय जनगणना कराने से घबरा क्यों रहे हैं? ये एक्चुअल में ये पूरे हिंदू विरोधी हैं। ये हिंदुओं को चाहते नहीं है कि कौन हिंदू कितना है। ये जातियों के विरोधी हैं। ये सबसे बड़े छुआछूत वाले हैं भाजपा वाले। अभी किसी दलित, पिछड़ा या किसी अगले को भी अगर किसी ऊंचे लेवल पे है तो अपने बगल में पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जातीय जनगणना का हम समर्थन करते हैं। आम आदमी पार्टी जातीय जनगणना पर की तो मांग करती है इंडिया गठबंधन के साथ, मगर जब उनके स्टेट्स की बात आती है कि वहां पे जनगणना नहीं हो रही है तो सारा ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ा जाता है कि ये केंद्र सरकार की नीति है और उसको कराना चाहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।